हेलो, वेलकम टू मॉम विद किड्स। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में एक रेमेडी शेयर की थी बच्चों के हवाले से, तो मैंने सोचा कि आपसे एक और रेमेडी शेयर की जाए इसी तरीके से, जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, ख़ासकर सर्दियों में। तो लेकिन इस टिप को देने से पहले, इस रेमेडी को देने से पहले मैं आपसे सबसे पहले जो बात शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है, व्यूवर्स, जब बेबी 0 to 6 मंथ्स तक का होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और उसको किसी भी वायरस को कैच करने की बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा किसी भी वायरस को कैच कर लेता है। और अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में हमारा बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा होता है कि हर चीज़ बंद होती है, धूप अंदर से नहीं आ रही होती और हमने पर्दे खिड़कियां वगैरह अपनी बंद की होती हैं, डोर्स हमने क्लोज़ किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से जब घर में किसी भी एक इंसान को, एक फ़र्द को नज़ला होता है तो साथ ही दूसरे को हो जाता है, क्योंकि वायरस हमारे इर्द गिर्द ही फैल रहे होते हैं, वो बाहर नहीं जा रहे होते हैं या फिर धूप नहीं आ रही होती है, जिनको हम जो है अपने जिस वजह से एक वन बाय वन जो हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं सबको नज़ला होता जाता है। और होता क्या है, नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा बच्चा होता है उसको भी फ्लू हो जाता है, लेकिन उसको हमने ज़्यादातर बचाना है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि 0 to 6 मंथ्स जो बेबी हैं उनमें आप पहले तो देखें कि 1-2 दिन अगर उनकी खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, उनको छोटे मोटे मसाइल रेमेडीज़ से हल नहीं हो रहे, तो आप लंबा टाइम वेट करने के बजाय इनको, मैं यही पहले प्रेफर करूँगी कि डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और मदर के लिए हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसीलिए आप इनको किसी भी किस्म की रेमेडी के बजाय इनको आप लेकर जाएं। हाँ, जिस 6 मंथ्स के बाद बच्चे के अंदर क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है, क़ुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा होती है, वो बीमारी से भी लड़ सकता है और उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसको आप कोई ओरल चीज़ भी देंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा बेहतर यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। और मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा माँओं को, पेरेंट्स जो भी हैं, इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये आप आने वाली हर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो आज कल मैंने आपकी वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो था घर में आपने कैसे मसाजर बनाना है तब जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो वो एक मसाज ऑयल था जिसके थ्रू आप बच्चे की जो अंदर का रेशा वगैरह है वो मोशन के थ्रू निकल जाएगा। आज मैं आपके लिए जो लेकर आ रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है। जैसे कि आज आपको अपनी वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, ये है विक्स, जो कि आम रूटीन में हम घरों में यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये रेडीमेड मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर से। व्यूवर्स, ये विक्स जो हैं वो बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि बच्चों को जब हम ये देते हैं, लगाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि बाज़ डॉक्टर्स तो इसको बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि ये बच्चों को ना दें, क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह से हुए थे कि बच्चों को विक्स लगा दी गई और फिर वो उनको इतना इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ गया। तो लेकिन मैं आपको होममेड एक ऐसी विक्स बनाना सिखाऊंगी जिसको लगाने के बाद आप बच्चों को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे फ़र्क पड़ेगा। जब आप उसकी स्मेल करेंगे खुद घर में तो आपको लगेगा कि ये रेडीमेड जो विक्स आप बाहर से लेते हैं वही है। सबसे पहले आपको विक्स बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है देसी घी। 1/3 प्याली आपने देसी घी की लेनी है और साथ में आपने लेने हैं काफ़ूर। ठीक है, काफ़ूर का आप जानते होंगे, बहुत अच्छी सी छोटे छोटे टिकिया मिलती है काफ़ूर की। आपने 3 टिकिया लेनी है काफ़ूर की और आपने 1/3 कप लेना है देसी घी का। और उसके बाद आपने करना क्या है कि एक पैन में देसी घी डालकर हल्का सा गर्म करना है और फिर काफ़ूर की जो टिक्कियाँ हैं उनको आपने छोटा सा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके, तो आपने चट्टू डंडा में डालकर उसको पीस लेना है। फिर आपने वही जो उसका होगा पाउडर आपने देसी घी में मिलाकर उसको थोड़ा सा हल्की हल्के हिलाते जाना है हल्की आग में। जब आप इसकी स्मेल करेंगे तो आप यकीन करिए आपको लगेगा जैसे कि आप बाहर की जो विक्स है, वेपोरब विक्स है, आप उसकी स्मेल कर रहे हैं और आपके नोज़ आपको खुद से खुलता हुआ महसूस होगा। ये विक्स आपने एयर टाइट जार में डाल लेना है और जब आप इसको जमा हुआ देखेंगे तो बिल्कुल इसकी जो शक्ल है वो इस विक्स की तरह से होगी, इस वाली इस तरह से बन जाएगी। आपने एयर टाइट जार में उसको डालकर रख देना है और उसको आप बेशक बाहर रखें और उसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने जब भी बच्चे को रात को सोते वक्त आपने बच्चे को लगाना है फीट पे
बैक पे, क्योंकि जो पाँव की तलियाँ होती हैं उन पे कोई भी बच्चों को चीज़ अप्लाई करें तो वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट होता है। तो आपने पाँव की तलियाँ जैसे कि ये हैं, आपने पकड़ना है, विक्स आपने इस तरह से रब करना है। और अगेन सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा बच्चों को जब भी विक्स लगाएं, बच्चों के लिए कोई मसाजर हो, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसके लिए रात को लगाएं। बच्चों को हमेशा अंदर गर्म करके रखें, रज़ाई में रखें, बिल्कुल हवा ना लगने दें, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और इनका काम ही यही होता है कि वो अंदर हमारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा करें, जिसकी वजह से रेशा वगैरह जो भी आपको ठंड का होता है वो बाहर निकल जाता है। और बच्चे को हमेशा गर्म रखें, इसके बाद नहलाएं नहीं, हाथ मुंह भी मत धोएं, हाथों में ना लगाएं, बस आपने उसके पाँव पे लगाना है। और अगेन आपने बच्चे को उल्टा करके उसकी जो पीठ होगी उसको आपने इस तरह से रब करना है और उसको अच्छे तरीके से कवर करके फिर आपने जो है बच्चे को सुला देना है। कोशिश कीजिए ये जितनी भी होती हैं रेमेडीज़, इनको रात के टाइम ही किया जाए जिसमें बच्चा सो जाए और बच्चे को हवा ना लगे। उम्मीद है आज आपकी टिप आपको अच्छी लगी। आपकी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ चाह रहे हैं पूछना, तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।